हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी। सर, जैसे कि नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, किस तरीके से इस कार्यकारिणी का गठन किया गया है? इस कार्यकारिणी का गठन ये है कि जो 300 लोगों ने आवेदन किए थे, उसके बाद जो हमारी गाज़ियाबाद की कोर कमेटी है, जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने बैठकर 110 नामों को शॉर्टलिस्ट किया और उन नामों को प्रदेश में भेजा गया। उसके बाद जिले के प्रवासी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी, प्रदेश महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा इन नामों को स्क्रीनिंग करने के बाद 20 नामों की सूची जारी की गई, 21 नामों की सूची जारी की गई है, जो कि गाज़ियाबाद की कोर टीम होगी, जो महानगर कार्यकारिणी की टीम होगी। जैसे कि कार्यकारिणी की आपने बात की, लेकिन वहीं देखने में आ रहा है कि गाज़ियाबाद के जो भाजपा नेता है, अंदर कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रहा है, नाराजगी देखने को मिल रही है, आपसी गुटबाजी चल रही है, क्या कहेंगे आप? ऐसा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है जो बहुत ज़्यादा मनमुटाव नहीं हो रहा। 2, 3, 4 कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी मुझे लगता है कि किसी के द्वारा सुनियोजित रूप से एक कार्यक्रम चल रहा है, वरना जो इसके उत्तराधिकारी थे और जिन लोगों को लगता है, उन सभी लोगों को पता है कि 20 लोगों की टीम में 300 लोगों का समायोजित कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि जो 20 सबसे ज़्यादा सुयोग्य लोग थे उन्हीं को पार्टी में शामिल किया गया है, कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। कई बार कई कारण होते हैं और जाति का भी समीकरण देखा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इस बार ये तय कर दिया गया था कि 50% जो पिछली कमेटी के लोग थे वो 50% इस बार पिछली कमेटी में से वो लोग बनेंगे। उसके अलावा 3 महिलाएं बनेंगी, 1 SC महामंत्री बनेंगे। तो इन सब सारे समीकरणों को ध्यान में रख के भी इस कमेटी का गठन किया गया है। और कार्यकर्ताओं की अगर कोई नाराज़गी है तो मैं कार्यालय पर प्रतिदिन बैठता हूं और जो आते हैं मैं उनकी बात सुनता भी हूं और उनकी नाराज़गी को दूर करने का भी प्रयास करता हूं। अभी बहुत सारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, प्रकल्प, विभाग हमारे बचे हुए हैं, जिसमें सभी लोगों को समायोजित किया जाएगा। सर, अब देखा जाए तो MLC चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। स्नातक की बात करी जाए, शिक्षक की, तो भाजपा किस तरीके से तैयारी कर रही है, किस तरीके से मैदान में उतरेगी? हमारी पूरी तैयारी है। हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर हैं, बूथ तक हैं। 2000 से ज़्यादा हमारे बूथ हैं और मुझे लगता है 25,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे महानगर गाज़ियाबाद में हैं और 55,000 से ज़्यादा वोट महानगर गाज़ियाबाद में MLC स्नातक चुनाव की बनी है, जो कि रिकॉर्ड है अभी तक के। और मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान स्नातक चुनाव में अपने प्रत्याशी दिनेश गोयल जी के पक्ष में कराएंगे। तो अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 5,12,000 करोड़ रुपये का योगी जी ने पेश किया है, तो क्या कहेंगे योगी जी के इस बजट को किस तरीके से देखते हैं आप? योगी जी का बजट जो है बहुत जो है उत्साह देने वाला है, खासकर युवाओं को। उन्होंने युवाओं के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और ये बजट जो है, इस बजट से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और जो गाज़ियाबाद के लोगों के लिए बधाई की बात यह है कि अपने गाज़ियाबाद को स्मार्ट सिटी का भी दर्जा दिया गया है, उससे भी गाज़ियाबाद का विकास तीव्र होगा। सर, जैसे कि हम बजट की आपसे बात कर रहे हैं, तो बजट का बाद योगी जी का बयान आया कि यह बजट युवाओं और किसानों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, लेकिन इस बजट के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की बयानबाजी भी आई है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ कागजों में बजट होता है, पिछली बार भी योजनाएं निकाली गई लेकिन धरातल पर नहीं उतरती हैं, ऐसे ही कल के बजट में भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है ना उनके। आपने देखा दिल्ली में भी, चाहे कहीं भी हो, कांग्रेस का कुछ नहीं है इनका। और कोई भी अच्छा बजट हो, वो बजट की प्रतिक्रिया जनता में और जिन वर्गों के लिए ये बजट आया उनसे उसकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। विपक्षी दल तो हमेशा ही विरोध करते हैं। सर, अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भाजपा को एक तरीके से कहा जाए झटका लगा है। अब जिला पंचायत चुनाव भी आने हैं यूपी में सितंबर नवंबर में, तो क्या कहेंगे आप, किस तरीके से फर्क पड़ेगा? भाजपा में कोई वोट प्रतिशत जो है 32% से बढ़कर 40% हो गया है। भाजपा को कोई झटका नहीं मिला। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 100, 200, 500 वोटों से हम लोग हारे हैं। तो उसके लिए संगठन में दोबारा से दिल्ली में पुनर्विचार किया जा रहा, समीक्षा की जा रही है और ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में वोट शेयर बढ़ा है, वोट शेयर घटा नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ पाई, उसका कारण उसका वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी को मिला है। इस वजह से जो कई सीटें जो 100 वोट 200 वोटों से हम आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण था।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, जिन्होंने बजट को लेकर आने वाले चुनाव में एमएलसी और शिक्षक स्नातक को लेकर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई और जिला पंचायत चुनाव में भी अपनी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सप्पाक, नेटरिक न्यूज़, गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।